नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज हम करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुश हुई। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, यह तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह पागल सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहले कौर मुंह में डालते ही है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा कौर में बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा कौर मुंह में डालती तभी उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुँचें। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सभी कपड़े सफ़ेद और काले निकले। वो बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और अपने ससुराल के लिए चल दी। और रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पैर छूती रही। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो उसने देखा उसका पति मरा हुआ ज़मीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वह रोती, वह चिल्लाती, बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। सभी बोले, पति को खा गई है,
अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। गांव और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमें इसे यहीं रहने दो। इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह वहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी और पति की साफ सफाई करती और वहाँ उसके पास बैठी रहती। उसकी ननद दिन में 2 बार आकर खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, जोत जलाती और चौथ माता आती तो कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखाली करवो ले। तो वह चांद माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ आई तो बोली कि तुझसे कार्तिक की करवा चौथ नाराज है, वही तेरे सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली थी तो उसने अपनी छोटी ननद से सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी और जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखाली करवो ले। तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके सारा सुहाग का सामान चौथ माता को दे दिया। माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और उंगली से छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते झोपड़ी में पैर मार गई, जिससे वो महल में बदल गई। अगले दिन जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। ननद को देखकर वो दौड़ी दौड़ी आई, बोली, देखो आपके भाई वापस आ गए। जाओ घर जाकर के सासू जी से कहो गाने बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई, बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या। नहीं माँ, मैंने खुद देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया।
सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था। वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में उसे जैसा सुहाग दिया वैसे सबको देना, और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता, जय माता रानी की।